हिल्सा की सीट नालंदा जिले में है ये, लेकिन फिलहाल यहाँ जेडीयू का कब्जा है। अब नालंदा चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पर कई सीटों पर जेडीयू का अच्छा खासा प्रभाव है। तो क्या हिल्सा की जंग जो है वो ऐसी ही रही है, इसे समझेंगे। रंजन जी, हिल्सा को स्कैन करते हैं तो हिल्सा में क्या नजर आता है, किस तरह यहाँ मुकाबला होता रहा है? देखिए, हिल्सा के साथ जो एक अच्छी बात है कि ये एक ऐसा स्थल है जो ऐतिहासिक जो दो स्थल हैं, नालंदा और पाटलिपुत्र, उसके जो है वो काफी नजदीक है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है, तो इसलिए भी इस क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंस जो है वो दिखता है। जो हिल्सा विधानसभा का जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था, पहला चुनाव 1957 में, और तब लाल सिंह त्यागी यहाँ के पहले विधायक जो है वो बने थे। अब अगर इसे आप देखें कि यहाँ पर चूंकि ये नीतीश कुमार का गृह जिला है, तो नीतीश कुमार का एक प्रभाव भी इस क्षेत्र में दिखता है। जब उनकी समता पार्टी थी तब भी यहां से उन्हें जीत मिली, जब जेडीयू बना तब भी उनको यहां से जीत मिली, और ये पिछले 2.5 दशक का यही सारा कुछ जो है आपको हिल्सा में देखने को मिलता है। लेकिन एक बात है कि जब 2015 में महागठबंधन बना था, जिसमें कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों थे, तो उस समय हिल्सा की सीट जो है नीतीश कुमार ने आरजेडी को दे दी थी। उससे पहले आरजेडी इस सीट के लिए बहुत जोर नहीं लगाता था, बल्कि 2010 में तो उसका कोई कैंडिडेट भी यहां पर नहीं था। लेकिन चूंकि महागठबंधन में वो सीट मिली थी, तो वो सीट जो है आरजेडी निकालने में सफल रहा। अब उसके बाद जब 2020 में चुनाव हुआ तो आरजेडी अब मुख्य मुकाबले में आ गया है। तो मुकाबला अब करीबी हो रहा है और बहुत करीबी हो रहा है। कितना करीबी हो रहा है वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। और वो जो मुकाबले में जो नजदीकी आई है और मुकाबला कड़ा हुआ है, रोमांचक हुआ है, वो पिछले विधानसभा चुनाव में तो दिखा ही था। उसके बाद जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब जब हिल्सा में जो दोनों प्रमुख दल थे जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके वोटों को देखेंगे तो वहां भी जो है वो कांटे का मुकाबला ही दिखा है। अगर आप हिल्सा विधानसभा की बात कीजिए तो यहां कुल 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 4 बार सफलता मिली है और जेडीयू भी इतने ही बार जीतने में इस सीट को सफल रहा है। मतलब 4 बार उसने भी हिल्सा की सीट जीती है। जनसंघ 2 बार, बीजेपी 1 बार, समता पार्टी भी 1 बार। इसके अलावा जनता पार्टी, आईपीएफ, जनता दल और आरजेडी को भी यहां से 1-1 बार सफलता मिली है। अगर सर्वाधिक जीत की हम बात करें तो जगदीश प्रसाद जो हैं वो यहां से 4 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इसके अलावा रामचरित्र प्रसाद सिंह भी 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अब अगर हम हिल्सा विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो हमें क्या दिखता है। 2010 में जेडीयू के टिकट पर उषा सिन्हा चुनाव लड़ रही थी और जो उनके सामने उम्मीदवार थे वो अरुण कुमार थे कांग्रेस पार्टी से। इसके अलावा एलजेपी से रीना देवी थी। लेकिन यहां पर उषा सिन्हा को एक अच्छी जीत मिलती है 13,202 वोटों की। उनका मत प्रतिशत भी अच्छा था, 43.62%। और ऐसे में कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली गई और दूसरे स्थान पर एलजेपी जो है वो आ जाती है। और एलजेपी की रीना देवी जो है 41,772 वोट, मतलब 33.15% वोट लाती हैं और दूसरे स्थान पर रहती हैं। जबकि अरुण कुमार जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, उनको जो है 5,472 वोट ही मिलता है, 4.5% से थोड़ा कम वोट, और वो तीसरे स्थान पर छूट जाते हैं। एक बात और भी है कि ये इस सीट पर एलजेपी ने पिछले 3 चुनाव लड़े हैं। मतलब एलजेपी का भी एक वोट परसेंट हिल्सा विधानसभा क्षेत्र में दिखता है। फिर 2015 आता है और यहां पर जो महागठबंधन बनता है उसमें ये सीट आरजेडी को दे दी जाती है और जेडीयू यहां से चुनाव नहीं लड़ा था। अब क्या ये टैक्टिकल मिस्टेक था जो आगे जाकर नुकसान कर सकता है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन
अभी जब आरजेडी 2015 में हम हैं, तो आरजेडी जब चुनाव लड़ रहा था तो उसके सामने दीपिका कुमारी एलजेपी की उम्मीदवार थी। दीपिका कुमारी कुमार सुमन सिंह यानी कि रंजीत सिंह की पत्नी थी और वो चुनावी मैदान में थी। उनको जो है वो दूसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पर आरजेडी के अतरी मुनि, अब अतरी मुनि नाम से शायद बहुत लोग न जानते हों, हिल्सा के लोग जानते होंगे, लेकिन वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। वो जो है चुनावी मैदान में उतरे थे और उनका नाम अतरी मुनि है। तो वो यहां से चुनाव लड़ते हैं। उनको 72,347 वोट जो है आते हैं। मत प्रतिशत 48.39% और दीपिका कुमारी को 46,271 वोट आता है। लगभग 31% वोट वो दूसरे स्थान पर रहती हैं। और शक्ति सिंह यादव जो है ये चुनाव 26,076 वोटों से जीत जाते हैं। फिर 2020 का समय आता है। चीजें बदल चुकी थी। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में था। आरजेडी ने एक गठबंधन बना लिया था जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी। यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक वोट रहा था पिछले 2 चुनाव से। वो लगभग 3.5% के आसपास वोट ला रहे थे। अब इस बार फिर से जो है आरजेडी जो है अपने सिटिंग विधायक अतरी मुनि यानी कि शक्ति सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारता है। और दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो अपने एक कार्यकर्ता को टिकट देता है, कृष्ण मुरारी शरण, जिनको कि लोग प्रेम मुखिया के नाम से भी जानते हैं। वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। कृष्ण मुरारी शरण जो है वो कुर्मी जाति से हैं। शक्ति सिंह यादव यादव हैं। ये कुर्मी वोटर्स की संख्या यहाँ पर अच्छी है और कुर्मी और यादव वोटर्स सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा है। तो अब जो है एलजेपी ने क्या किया कि कुमार सुमन सिंह यानी कि रंजीत सिंह जो है उनको चुनावी मैदान में उतार दिया और वो भी कुर्मी जाति से हैं। तो नुकसान तो जेडीयू को इसका होना था और वो हुआ भी, क्योंकि कुमार सुमन सिंह जो है वो 17,471 वोट लाने में कामयाब रहे, 10.6% वोट। और इसी वजह से कृष्ण मुरारी शरण जो है एक बहुत संकीर्ण जीत हासिल कर सके। यहां पर जो है उनको 61,848 वोट आया और शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट आया, मतलब कि 37.3% वोट। हार जीत का मार्जिन कितना रहा? 12 वोट, सिर्फ 12। और यहां पर जो है परिणाम को लेकर बहुत विवेचना भी हुई, उसकी जो है इस पर क्लेम भी किया गया आरजेडी की तरफ से। उनका आरोप भी लगा कि उन्हें हरा दिया गया, लेकिन अंततः जो है वो जीत जो है वो कृष्ण मुरारी शरण यानी कि प्रेम मुखिया को मिली। 12 वोट की जो है वो जीत थी। यानी इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। या उसकी झांकी लोकसभा चुनाव में भी दिख गई। 20 का तो हमने देख ही लिया कि 12 वोट का फर्क रह गया था। जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है तो यहां पर जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार थे और जो आपको महागठबंधन से भाकपा माले के डॉक्टर संदीप सौरभ चुनावी मैदान में थे। तो यहां पर जो कौशलेंद्र कुमार हैं उनको 69,764 वोट मिले और संदीप सौरभ को 69,571। तो मतों का अंतर कितना रहा? 188 वोट। सिर्फ 188 वोट की लीड जेडीयू को हिल्सा विधानसभा में जो है वो मिली लोकसभा चुनाव के दौरान। तो अब ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का जो मुकाबला होगा वो एक बार फिर से बहुत रोचक होगा। हालांकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वो काफी ध्यान भी दे रहे हैं, उनकी एक अपनी छवि भी रही है और वो एक विकास पुरुष की तरह अपने आप को जो है यहाँ पर दिखते भी हैं। वो लेकिन बहुत कांटे की टक्कर इस बार भी रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता। अभी जो है वो हिल्सा में कुछ विकास योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री अभी हाल ही में गए थे। बिहार पथ परिवहन निगम की डिलक्स और पिंक बसें वहां से चली हैं। अनुमंडल कृषि कार्यालय का शिलान्यास किया है। तो वहां पर सक्रियता जो है सभी की बढ़ रही है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुकाबला एक बार फिर जो है कांटे का ही होने वाला है।
तो अब इसके लिए अगर हम लोग जातीय समीकरण देखें कि जातीय समीकरण क्या है, तो यहां एससी वोटर्स जो दलित वोटर्स हैं वो 18.27% हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स यहां पर बहुत कम हैं, 1.9%, मतलब 2% से भी कम। और यादव जो हैं वो 16 से 18% के आसपास होंगे। तो ये M+Y नहीं बन पा रहा है यहां पर। यहां यादव वोटर्स हैं लेकिन मुस्लिम वोटर्स की संख्या जो है वो काफी कम है, जबकि कुर्मी कोयरी जो है यहां पर ज्यादा है, कुर्मी ज्यादा है, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दीजिए तो 25 से 28% के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाता है। मतलब हर चौथा व्यक्ति जो है कुर्मी कोयरी में से कोई एक वोटर हो सकता है। भूमिहार भी 5-6% है, ब्राह्मण 3-3.5%, राजपूत 3%, वैश्यों की भी यहां पर संख्या अच्छी है। तो अब जो बड़ा सवाल उठता है कि समीकरण अगर आप देखिए तो साफ साफ लगता है कि वो जेडीयू को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर क्या वजह है कि मुकाबला इतना करीबी हो रहा है, खास करके पिछले 2 चुनाव से। इसका मतलब ये है कि कुछ वोट जो कि आम तौर पर एनडीए को जाते हैं उसमें सेंधमारी करने में आरजेडी सफल रहा है। क्योंकि अगर ऐसे आप देखिए 16, 18, 20% यादव अगर आप देखते हैं तो फिर जो शक्ति सिंह यादव हैं उनको 37.3% वोट कैसे आए। मतलब कि अन्य जातियां भी ने उनको वोट किया है, उसमें दलित वोट का एक हिस्सा हो सकता है। हाँ, अब यह देखना है कि जब एलजेपी इस बार चुनाव नहीं लड़ती है और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी यहां पर एनडीए के लिए कैंपेन करते हैं, यहां पर पासवान वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या जेडीयू को उसका फायदा मिलता है? क्योंकि पिछली बार जेडीयू के वोट जो है वो एलजेपी लेकर गई थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वैसे परिस्थिति में क्या कुछ होता है यह बताना फिलवक्त मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हिलसा विधानसभा में ट्रेंड दिखा है वो जो है जेडीयू को भी सतर्क करने वाला है। तो एक मुकाबला यहां पर जबरदस्त होने जा रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। तो अब जेडीयू का तीर जीत के निशाने पर लगता है या इस बार शक्ति सिंह यादव लालटेन जला लेते हैं हिलसा में, यह देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, हिलसा की ये जंग थी और बहुत दिलचस्प मुकाबला, कभी दहाई तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर तिहाई में बढ़त जेडीयू को मिलती हुई दिखी। तो आप समझ सकते हैं कितना नेक टू नेक फाइट इस बार भी होने वाला है, किस तरह और आरजेडी की तैयारी होगी और जेडीयू कैसे इस जो छोटा सा गैप है उसे बड़ा करने की कोशिश करेगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।